इसको पड़ी हुई थी अपनी कि हॉलैंड कैसे लिखते हैं। जैसे ही इन्हें पता चलता है ना कि हम किसी और मुल्क में जा रहे हैं, चाहे वो मुल्क आपसे 15 मिनट की दूरी पे ही क्यों ना हो, इन्हें वो माइंडसेट है ना कि काफ़ी टाइम लगेगा, दूर लगेगा जाने में, और पाकिस्तान दूर है तो यहाँ पे भी पता नहीं उतना ही वेट करना पड़े। खैर आज मैं आपको हॉलैंड दिखाती हूँ। अगर तो आप पुराने व्यूअर्स हैं और फिर तो आपने मुझे देखा होगा कि मैंने अक्सर इस तरह के ना व्लॉग्स पहले भी डाले हुए हैं। हॉलैंड का सिटी फेनलो है। अच्छा, हॉलैंड और नीदरलैंड ये दोनों नाम इसी के हैं, और अक्सर लोग बेचारे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हॉलैंड इसको कहें या नीदरलैंड इसको कहें, क्योंकि जैसे जर्मनी है, जर्मनी को अगर ओवरऑल देखा जाए तो जर्मनी कहा जाता है, लेकिन जो जर्मनी में रहने वाले जो जर्मनी के बासी हैं ना पुराने बासी, वो कहते हैं इसको डॉइचलैंड। हम अपने पॉइंट पे पहुंच चुके थे और ये संडे वाले दिन की वीडियो है, और पार्किंग में जब गाड़ी पार्क की तो मैं देख रही थी कि इतनी ज़्यादा गाड़ियां जो जर्मनी से आए हुए थे। अब ये कह लें कि आधे लोग वहाँ के थे, लेकिन आधी जो दुनिया थी ना वो गई हुई थी यहाँ से जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी में एतवार वाले दिन सब कुछ बंद होता है, छुट्टी होती है। तो नीदरलैंड में उसके बरक्स होता है, सब कुछ ओपन होता है। बेल्जियम और नीदरलैंड ये दोनों बिल्कुल जर्मनी के साथ, इनका बॉर्डर तो लगता ही लगता है, लेकिन जिस सिटी में हम रहते हैं ना उसके ये बिल्कुल साथ है। आधे घंटे की ड्राइव करें तो इनमें से किसी भी मुल्क में आप एंटर हो सकते हैं। लेकिन आप जैसे ही एंटर होते हैं ना, आपको फ़र्क जो है ना वो महसूस होना शुरू हो जाता है कि हम दूसरे मुल्क में आ चुके हैं। हालांकि ओपन बॉर्डर्स होते हैं, वो कोई सिक्योरिटी वगैरह कभी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं चेक हुए। खैर जहाँ पे एंटर होते जो सबसे पहले यहाँ के रोड्स और हैं, यहाँ पे जो इन्होंने वो लगाए होते हैं इंडिकेटर्स होते हैं इनके, वो और अलग तरह से होते हैं, उनकी लाइट्स अलग होती हैं। ज़ाहिर सी बात है लैंग्वेज तो इनकी अलग है ही है। और जो ज़्यादा चीज़ यहाँ पे देखने में नज़र आती है ना वो है यहाँ पे साइकिल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग साइकिल चलाते हैं। हम जब इटली से जर्मनी मूव हुए थे ना, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे लगती थी कि जर्मनी में बहुत ज़्यादा लोग साइकिल्स चलाते हैं, साइकिलिंग यहाँ पे बहुत पसंद की जाती है। लेकिन जब जर्मनी से भी हम नीदरलैंड गए ना, तो मैंने नीदरलैंड में देखा कि वहाँ पे और ज़्यादा शौक से लोग चलाते हैं साइकिल्स। और वहाँ पे तो जो साइकिल्स होते हैं वो भी उन्होंने बाकायदा डेकोरेट करके रखे होते हैं। अक्सर आप लोग भी एम्स्टर्डम की वीडियोस अगर कहीं पे देखते हैं ना, तो वहाँ पे अक्सर बैकग्राउंड में आपको फूलों वाली सजी हुई साइकिल्स यकीनन नज़र आती होंगी। इस सिटी में एक तो ये भी सहूलत है कि तकरीबन डॉयच बोली जाती है। अपने भी ये कुछ लफ्ज़ बोलते हैं। नीदरलैंड में डच बोली जाती है और जर्मनी में डॉयच बोलते हैं। तो वो भी काफ़ी इनके लफ्ज़ जो है ना वो मिलते जुलते हैं, जो काउंटिंग है वो सेम है, और इसके अलावा भी काफ़ी बातें हैं। मतलब आपको कम्युनिकेशन में कोई वो इशू नहीं होता। जो माइंडसेट हम लेके गए थे ना घर से कि आज जर्मनी में छुट्टी है तो चलो नीदरलैंड चलते हैं, वहाँ पे घूम फिर के आते हैं। जर्मनी में सिर्फ छुट्टी ही नहीं थी, यहाँ पे कोई इनका हॉलीडे कोई था, कुछ ऐसा दिन था इनका, तो सब कुछ ही बंद था। लेकिन हम ये भूल गए थे कि जो मेंटालिटी हम लेके गए हैं, ऐसे ही और भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग यही मेंटालिटी लेके पहुँचे हुए थे, जिसकी वजह से कुछ शदीद किस्म का रश था। मार्केट में मैं गई और वहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं थी, तो मुझे फिर बहुत उलझन होती है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है ना, ऐसे तो शॉपिंग करने का भी मज़ा नहीं आता। थैंक यू सो मच। मामा আমরা উঠতে পারবে আপনার বাবা খাবে तो पापा तो वैसे ही पूछ सकता हूँ कि पता हम जब भी जाते हैं नीदरलैंड तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, छोटा सा ही है, और इनके पास होता है सारा फूड हलाल। हलाल में आप कुछ भी ऑप्शन जो है ना वो अवेल कर सकते हैं। यही है ऑर्डर किया खैर सबसे पहले उन्होंने हमें फ़्राइज़ सर्व किए, क्योंकि बर्गर्स बनने में टाइम लग रहा था। और जैसे ही फ़्राइज़ आए टेबल पे, तो जो सबसे पहले बच्चों को टेंशन बनी कि क्या यही है, सिर्फ हम सिर्फ यही खाएंगे, इतने में हमारा गुजारा कैसे होगा। रेस्टोरेंट की बात तो वहीं पे रह गई। इतना यहाँ पे रश होता है और भी इतनी ज़्यादा मुस्लिम्स फैमिलीज़ आई होती है, और यहाँ पे बैठने की जगह नहीं होती। एंट्री में जब हम वो एंट्रेंस थी जहाँ पे इसकी
एंट्री गेट था, तो वहाँ से आगे गुजरने की जगह नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड को यही लग रहा था, वो कह रहे थे कि इनके पास आज जगह नहीं है बैठने की। लेकिन मैंने कहा कि देखते तो हैं, शायद हमें मिल ही जाए। और सेम ऐसे ही हुआ, एक टेबल खाली हुआ तो फिर हमने उससे कहा कि वो बर्तन भी अपने छोड़ गए थे, वो भी उठा के तो हमें टेबल जो है ना वो क्लीन कर दे। और मैं वहाँ पे बैठ के यही सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने इसको कितना नवाजा हुआ है कि लोग बेचारे लाइनों में लगे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें जगह मिले और हम यहाँ पे बैठ के खा सकें। और इसकी ज़्यादा चलने की वजह यही है कि यहाँ पे हलाल फूड भी है, आपको हलाल भी खाने को मिल जाता है। तो इसको दो तरह के क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, नॉन मुस्लिम भी और मुस्लिम और भी। बच्चों को यहाँ आने की खुशी भी यही होती है कि एटलीस्ट वहाँ पे हम जाएंगे तो फास्ट फूड में ही हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे खाने के लिए, तो हम वो वहाँ पे खा लेंगे। हमारे बच्चे जो है ना, ये फ़िलहाल इस एज में है जहाँ पे घर से निकलते ही बच्चों के माइंड में जो पहली चीज़ आती है ना वो ये होती है कि खाना क्या है। बाहर निकल रहे हैं, सिर्फ खाने की नीयत लेके निकल रहे हैं कि बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे, इंजॉय करेंगे। और कुछ भी उनकी जो इंजॉयमेंट होती है ना, ये होता है, ये कोई गलत बात नहीं है। जब हम खुद भी इस एज में थे ना, तो बस यही होता था, जब भी घर से बाहर निकले हैं ना, तो इन खाना खाना और इस तरह के स्नैक्स वगैरह लेना, स्ट्रीट फूड खाना, यही हमारी भी इंजॉयमेंट हुआ करती थी। हैंड वॉश करने जाए ना। इसको भी नींद आई, वो नहीं, उसने उसको साथ जाना नहीं लगाता वो हाथ, इसको इसकी जैकेट दे इसे। उसको हाथ मारने वाला था। और इसका हाथ टूट गया। ये भी सहूलत होती है कि आप खाना खाएं और वहीं पे आप अपने जो हाथ वगैरह ना वो वॉश करके बाहर निकल जाए। खैर यहाँ पे नहीं, सिर्फ जर्मनी में भी ये रूल है कि अगर आपने बैठने के लिए क्लाइंट्स के लिए जगह रखी हुई है, तो आपके रेस्टोरेंट में चाहे वो छोटा है या बड़ा है, वॉशरूम जो है ना वो ज़रूर अगर कोई मसला है या किसी वजह से आप नहीं बना सकते, तो आपका रेस्टोरेंट ब्लॉक भी कर देते हैं, वो आगे बंद भी कर दिया जाता है। खैर जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले, खाना खा के निकले, तो यूरोप ने हमें ये महसूस करवाया कि आप लोग यूरोप में हो, पाकिस्तान में नहीं हो। यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। जब हम गए थे तो मौसम और था, और जब हम बाहर निकले तो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। और ये हल्की हल्की बारिश ही तेज़ बारिश में भी कन्वर्ट खाना खाने के बाद मुझे अब लगा कि ये मेरे साथ जो जनता आई भी है ना, ये अब अच्छी खासी सहारे में हो चुकी है। तो मैंने वहाँ पे स्ट्रीट में ही साइडों पे इन्होंने लोकल शॉप्स भी रखी होती हैं, ब्रांडेड शॉप्स भी होती हैं। आप बजट फ्रेंडली भी आपके पास होते हैं ऑप्शन के, वहाँ पे आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली शॉपिंग कर सकते हैं अगर आपका वो इतना कोई हाई बजट नहीं है तो। खैर मैंने वहाँ से फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग की, वो मैंने घूमा फिरा, और इतने में ही बारिश जो है ना वो अच्छी खासी तेज़ हो चुकी थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे शदीद रश था, और ये पार्किंग की टिकट हमने पे करनी थी। वहाँ पे कितना टाइम हम खड़े रहे, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप लोग गाड़ी में चले जाओ, तो मैं पे करके आ जाऊँगा। खैर ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और ये तकरीबन हमारे 9 यूरो बने थे पार्किंग के। आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा।